So, hello ICSE 2027 class 10 students. I am Sonal Yadav, currently in class 11, and today I am making a strategy video on biology which is scoring as well as easy. And you can easily score 95 plus in your ICSE 2027 board examinations. Okay? So, let's start the video. You can see is 2026 board examination paper which I had given, and I have earlier told you that I will give you the question pattern, that how your question paper will come, and that's why I have bring this question paper. Let's see this question paper. So the first question of section A is MCQs, and you will get 15 MCQs in your question 1. Then second question is give biological terms for the following, and the subpart 2 of the second question is fill in the blanks, where you will get a paragraph related to the diagram which is given, and then odd one out, then a case study which is also included in question 2, and last but not the least of the question 2 is the fill in the blanks, where you will get a diagram based question. ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी में. ठीक है, एंड सेक्शन ए में आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो 15 MCQs कंसिस्ट करता है. उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है बायोलॉजिकल टर्म्स, एंड ऐसे आपके 5 क्वेश्चन होते हैं. सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू विल चूज द क्वेश्चन. तो यही है, आपका ऐसे ही आपका भी क्वेश्चन पेपर आएगा इसी पैटर्न में. अब हम लोग आगे चलते हैं कि आपको बायोलॉजी पढ़नी कैसे है. ठीक है, सो लेट्स गो ओवर देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बायोलॉजी यू शुड डू रिविजन एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एंड जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रीड करना पड़ता है. ठीक है, आप जितना रीड करोगे उतना आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, बिकॉज to store the things in your long term memory you have to read the things as much as you can. ठीक है, so read the things as much as possible. Read the textbook, and for according to me the best textbook is concise. According to me I am saying. ठीक है, मैंने concise से पढ़ा था, एंड concise मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि concise में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं, एंड अगर आप concise अच्छे से कर लेते हो तो आपको कोई और रेफरेंस बुक जाने की जरूरत नहीं होती है. मैंने कोई रेफरेंस बुक नहीं ली थी बायोलॉजी की, concise से हो गया था. तो आप concise रीड कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है. और अगर concise आपके स्कूल ने concise नहीं दिया है तो आप दूसरा बुक ले सकते हो जो आपके स्कूल ने प्रोवाइड किया है. उसके बाद हम लोग आते हैं डायग्राम्स में, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो डायग्राम को भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा. एंड अभी हम आपको बुक से मार्क कराएंगे डायग्राम, तो आप उसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा. एंड स्पेलिंग्स में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर लास्ट में क्या हुआ था एग्ज़ाम के टाइम में, अगर आप लिखते नहीं हो पूरे साल भर में तो आपको फिर लास्ट में भी लिखने की आदत रहती नहीं है, जिसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स एरर हो सकते हैं. सो हम लोग अब चलते हैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप अपना पोर्शन देख लीजिए. जो चैप्टर 1 है ये आपके पोर्शन में नहीं है. चैप्टर 2 से आपका पूरा सिलेबस स्टार्ट है. ठीक है, एंड ये पूरा प्लांट फिजियोलॉजी है, एंड प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन एनाटॉमी दोनों ही बहुत इजी हैं. बस ह्यूमन एनाटॉमी जो होता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आप अच्छे से इसको समझ लेते हो देन इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. सो ये आपका चैप्टर 2 है. ठीक है, एंड इसमें ईजी चैप्टर है ये. आई विल सजेस्ट यू कि आप ये जो चैप्टर है आप PW की उपासना मैम है उनसे पढ़िएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया था. मैंने भी वहीं से पढ़ा था, लेकिन यूट्यूब से पढ़ा था. मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने सेल्फ स्टडी से किया जो किया, और यूट्यूब से पढ़ा था मैंने. सो आप वो वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है वाला चैप्टर. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. आपको क्रोमोसोम के बारे में पता होना चाहिए, क्रोमैटिन क्या होता है वो सब पता होना चाहिए. फिर यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनते हैं नाइट्रोजन बेसिस से. इससे एक MCQ आया था, वो हम आपको दिखाएंगे. लास्ट में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो इंपॉर्टेंट है एंड आपको पता होना चाहिए, उसमें मिस्टेक होती है. फिर हिस्टोन प्रोटीन्स ये सब आपको अच्छे उसमें पता चल जाएगा उस वीडियो में, तो आप वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा. फिर सेंट्रोमियर क्या होता है. ठीक है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड के बीच का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं. जीन्स की डेफिनेशन इसमें भी है एंड चैप्टर 3 में भी है. कोई डेफिनेशन नहीं आती, आ भी सकती है, तो आप चैप्टर 3 वाली अच्छी रहेगी वो याद कर लीजिएगा. फिर नीट क्या है, सेल्स का, न्यू सेल्स का, ये सब तो एग्ज़ाम में नहीं आता जैसे, पर आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आ सकता है. ठीक है, एंड ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब आ रहे हैं हम लोग सेल साइकिल में. सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेल साइकिल में आपका पहले आ जाता है इंटरफेज में आपका फर्स्ट ग्रोथ फेज आ जाता है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा अच्छे से एकदम रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. फिर उसके बाद ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेल डिवीजन 2 तरह के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और मियोसिस. ये माइटोसिस मियोसिस दोनों इंपॉर्टेंट है. माइटोसिस आपका डिटेल में दिया है, मियोसिस नहीं दिया गया, आपके सिलेबस का पार्ट वो नहीं है. अब ये जो माइटोसिस के जो फेजेस होते हैं उसको याद करने का ट्रिक मैंने यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि
पी मैट, ठीक है। पी से आपका प्रोफेज हो जाता है, एम से मेसोफेज, ए से आपका एनाफेज हो जाता है, एंड टी से आपका हो जाता है एटेलोफेज, ठीक है। तो पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनोफेज, टी से टीलोफेज। इससे आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। बहुत लोगों को इसका सीक्वेंस ही याद नहीं होता है, अगर आ जाता है और उसमें ऑर्डर वाले में, तो उसमें आप याद कर लीजिएगा। और इसमें से आपको इसका सारा उल्टा होता है हम लोग का टीलोफेज में, इसका पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी वे में उन्होंने समझाया, आप उस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आता है कि कौन सा ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है, तो वो होता है हम लोग का सेंट्रोजोम, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट बनती है, उससे जाके क्या होता है फिर फेरो बनता है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड फिर म्यूसिस का भी थोड़ा बहुत सा आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है माइटोसिस में, म्यूसिस में क्या होता है, हाफ हो जाता है, डिफरेंस भी आता है इसमें से, ठीक है। एंड ये सब है चीज़ें, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए मैंने, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 जो हमारा है वो है जेनेटिक्स। ये भी हम आपको बोलेंगे कि आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, उस वीडियो से अच्छे पढ़ लीजिएगा, जेनेटिक्स वाले से उन्होंने पढ़ाया उपासना मैम ने, बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ये हेरिडिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, कैरेक्टर एंड ट्रेस क्या होते हैं, फिर वेरिएशन क्या होता है, ये सबके भी नोट्स मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। पर उसके लिए आपको नीचे लिख दीजिएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वैसे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। फिर कैरोटाइप क्या होता है, ठीक है, अपरेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का, उसको कैरोटाइप बोलते हैं, ठीक है। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे एक MCQ आया हुआ था, ठीक है। फिर ये बॉक्स वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। फिर अलीज, ठीक है, हेटरोजाइगस, होमोलोगस, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो होता है, जिसमें हम लोग का आ जाता है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। एंड वाई दिस आर मोस्ट कॉमन इन बॉयज़ देन इन मेल्स देन इन फीमेल्स, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। हम लोग आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेंडल, जिसकी वजह से ये चैप्टर जेनेटिक्स बना है, ठीक है। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस में किया था, तो आप पायसम सटाइवम ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है। आप इसको हम इस पूरा कैपिटल में नहीं लिख सकते, वरना गलती हो जाएगी, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख के आना है, ठीक है। एंड क्यों उन्होंने यही चीज़ पी को क्यों चुना, इससे क्वेश्चन उठ के आते हैं। फिर उन्होंने उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है, डायहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से कर लेना है। फिर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तीनों लॉ को बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि लॉ है तो आप अपने आप से नहीं लिख सकते हो, जैसा लिखा हुआ है वैसे आपको इसको लिखना होगा, तो आपको इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है वर्ड टू वर्ड, ठीक है। कि लॉ को आप अपने मन से अपने आप से बना के नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर म्यूटेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो ये सब उस वीडियो में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो हम बोलेंगे कि आप वो वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। अब लोग आते हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में वैसे चीज़ें आती नहीं है, आप लोग होम एग्जामिनेशन में आ सकती है, लेकिन ICSE नहीं देता है, 1 मार्क्स में ही देगा, मैंने देता नहीं है वो, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, 3 कैरेक्टरिस्टिक है, एंड आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। डायग्राम वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम एक काम करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए डायग्राम्स का हम लोग अलग वीडियो रखते हैं, ठीक है। अलग वीडियो में हम क्या करेंगे, आप लोग को सब सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का एक अलग वीडियो बना देंगे। सो इतना हो गया। उसके बाद ये जो 5 चीज़ आप देख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, एंड इसके फिनोमेना सब अच्छे से पता होना चाहिए। डिफ्यूज़न जो होता है और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, ये आ जाता है। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, लिखा भी हुआ है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर टोनिसिटी क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसकी जगह क्या मसलिन क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, रबर शीट को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर आप अच्छे से टेक्स्ट बुक भी पढ़ लोगे, तो सच्ची बताऊँ तो आपको कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक ही काफ़ी है, ठीक है। फिर हाउ लॉन्ग कैन ऑस्मोसिस कंटिन्यू, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से कर लेनी है। एंड ये मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए बनाई थी कि मुझे एग्ज़ाम से पहले क्या हो, मैं हम सब चीज़ को एक बार में रिवीजन करने के लिए मैंने ये माइंड मैप तरह का बनाया था, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे तो हम ऐसे और भी बना देंगे, कि मैं सब चैप्टर्स के नहीं बनाए थे, कुछ कुछ के बनाए थे। तो अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग बोल दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर एग्जाम्पल एक्सोस्मोसिस, इंटरऑस्मोसिस, तो आई विल ऑल्सो पुट दिस इनटू द वीडियो लेटर ऑन, ठीक है।